प्राणायाम के लिए आप जिस भी अवस्था में बैठना चाहें, लेकिन अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पद्मासन लगाते हैं और अब हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास। सूर्य भेदी प्राणायाम से आपके शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि गठिया का जो रोग है वो वात रोग है, अर्थात ठंडी चीज़ों से हमें परहेज़ करना पड़ता है और ठंडी चीज़ों से हमारा रोग बढ़ भी जाता है, और सूर्य भेदी प्राणायाम से हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अब बनाते हैं दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा। कैसे? दाएं हाथ से इस तरह से दोनों पहली उंगलियों को मोड़ लीजिए, बाद की को कोहड़ा कर लीजिए और इससे ज्ञान मुद्रा, बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा। तो अब सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए क्या करना है, आपको बाएं नासिका छिद्र को बंद करना है उंगलियों से। आपको हमेशा प्राणायाम मुद्रा अपने दाएं हाथ से ही बनानी है, मतलब राइट हैंड से। तो उंगलियों को स्पर्श से नाक के छिद्र को बंद कीजिए, दाएं वाले को खोल के रखिए, मतलब राइट नोस्ट्रिल को आप खोल के रखेंगे। राइट नोस्ट्रिल से इनहेल कीजिए और अब इनहेल करके आप राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। अब जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ को आउट कर देंगे। अब जिनको हृदय की समस्या है, अर्थात हृदय रोगी है या अस्थमा रोगी है, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से आउट कर देंगे। ठीक है। लेकिन अब ये समस्या ये भी है कि जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है वो भी सांस को नहीं रोकेंगे, वो भी क्या करेंगे, केवल सीधी तरफ से भरेंगे, उल्टी तरफ से बाहर कर देंगे। ठीक है। तो और सामान्य जो गठिया के रोगी हैं वे श्वास को रोक सकते हैं, तो ज़रूर रोकेंगे, तब लेफ्ट से बाहर निकालेंगे, जिनसे उनको फ़ायदा होगा। तो चलिए, दाईं ओर से श्वास को भरिए, अधिकतम भरिए, नाक के छेद को बंद कर लीजिए, अर्थात अपने अंगूठे के स्पर्श से नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। अब रुक जाइए। कितनी सेकंड रुक रहे हैं हम? कम से कम हम 5 सेकंड रुक रहे हैं शुरू में। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को खोलिए और श्वास को बाहर कर दीजिए वहाँ से। जितना भरा था उससे अधिक मात्रा में ही बाहर करने की कोशिश कीजिए। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को फिर से बंद कर लीजिए, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। ठीक है। तो मैक्सिमम ब्रीद इन। अब दोनों नोस्ट्रिल बंद है आपके, लेफ्ट वाला पहले से बंद था, राइट वाले को बंद कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट वाले को ब्रीद आउट। ठीक है, बहुत ही सरल क्रिया है। अच्छा देखिए, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गर्दन सीधी रखनी है। आपने अगर गर्दन झुका के ऐसे प्राणायाम किया ना तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा होना चाहिए। तो बस ये प्रयास करना है प्राणायाम के समय कि आपको अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और अपनी नेक को स्ट्रेट रखना है। बेशक आप पूरा दीवार के साथ लग जाइए और सीधे बैठिए। सीधा बैठने से क्या होता है कि हमारा जो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है वो सीधा होता है, और दूसरी बात जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी प्रॉपर होता है। ठीक है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद ही रखिए, राइट साइड से इनहेल, राइट साइड से एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। लेकिन क्या करना है, बहुत ही धीरे धीरे करना है। श्वास को भरने की गति इतनी धीरे हो कि आपको कान को ना पता चले कि आप श्वास भर रहे हैं, अर्थात किसी भी तरह की ध्वनि आप उत्पन्न ना करें श्वास भरते हुए। तो श्वास जब भर रहे हैं बहुत धीरे धीरे भर रहे हैं, और जब श्वास छोड़ रहे हैं बहुत धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। गर्दन को सीधा रखकर पूरी क्रिया करनी है। यस। अब दाईं ओर से श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं। दाईं ओर से भर रहे हैं, दाईं ओर से छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास आपको 5 से 10 मिनट करना है अवश्य ही। सुबह और शाम दोनों समय करेंगे तो आपके लिए अधिक लाभकारी है। तो चलते हैं अपने अगले प्राणायाम पर, जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम भी हृदय रोगियों को नहीं करना है, अस्थमा रोगियों को नहीं करना है, और उच्च रक्तचाप के रोगियों को केवल सर्दियों में सुबह के समय करना है, और या फिर अपनी जो मेडिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम अपनी स्थिति को बदल लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए इस तरह से कर लेते हैं, वज्रासन में बैठ के करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, क्योंकि हमने वज्रासन आज के सत्र में किया भी नहीं। और आपको भोजन करने के बाद यदि आपके घुटने उस तरह से स्वस्थ हैं कि आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि गठिया का जो रोग है वो कब्ज़ से भी उत्पन्न होता है। कब्ज़ जो हमारे शरीर में जो मल सड़ जाता है उससे उत्पन्न होता है, और वो कहाँ कहाँ हमारे शरीर में विषैले तत्वों को छोड़ देता है यह कोई नहीं बता सकता। तो आपको भोजन करने के पश्चात वज्रासन को ज़रूर उपयोग में लाना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अब अपने दोनों हाथ आप यहाँ रखेंगे। एक बार आकाश जी देख लीजिए, हाथ ऐसे जाएंगे, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो इसको किस तरह से करना है? श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। कैसे? ठीक है। हो सकता है कि आपके श्वास की आवाज़ इतनी तेज़ ना आए जितनी मेरी आ रही है, लेकिन आपको कोशिश करनी है इतनी तेज़ आवाज़ करने की नहीं, भस्त्रिका प्राणायाम करने की। आवाज़ तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए करते हैं। अब कैसे करना है इसको? हम 20 टाइम्स करेंगे 1 राउंड में, ठीक है। और इसके हम 2 राउंड से करेंगे, आप 3 कर सकते हैं, ठीक है। रेडी, स्टार्ट। रिलैक्स, दोनों हाथ रखिए घुटने पर, आंखें बिल्कुल बंद कर लीजिए। अब ना श्वास लीजिए ना छोड़िए, अपने अंदर जो भी कंपन हो रहा है उसे अनुभव कीजिए, उसका अनुभव कीजिए। गहरा सांस भरें और छोड़ें, और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। चलिए अब चलते हैं दूसरी आवृत्ति की ओर। दूसरी आवृत्ति में फिर से यहाँ पे रखिए, श्वास को भरना नॉर्मली है और छोड़ना झटके से है, तेजी से, ठीक है। तो चलिए, रिलैक्स, आ जाइए, शांत बैठना है एकदम। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। इसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह के प्राणायाम से आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी और आपके जो भी विजातीय द्रव है शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो अब बात करते हैं भोजन के बारे में। गठिया के रोगियों का भोजन कैसा हो, क्या वे खाएं और क्या ना खाएं। ऋतु और स्थान के अनुसार आपको अपने भोजन का चयन करना है। आपको हमेशा खट्टी और ठंडी चीज़ों से परहेज रखना है। आप भोजन में जौ, बाजरे, मक्का की रोटी ले सकते हैं। चावलों का उपयोग आपको कम करना है। सब्जियां, फल, सलाद इस तरह से आप अपने भोजन में लाएं कि प्रत्येक दिन हर मील में आप यह खा सकें। आप करेला और नीम अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। केला, मूली, कद्दू, चीकू, पपीता इस तरह के फल जो ठंडे फल होते हैं उन्हें आप कम ही उपयोग में लाएं। शक्कर की जगह आप अपने भोजन में शहद का उपयोग करें, तथा प्रयास करें कि आप तला हुआ भोजन ना लें। अर्थात यदि गठिया में आप तला हुआ भोजन खाएंगे तो आपके शरीर का वज़न बढ़ेगा, और शरीर के वज़न बढ़ने पर जोड़ों पर अतिरिक्त भार बढ़ जाता है, जिससे वे और ज़्यादा कष्टदायी स्थिति में आ जाते हैं। भोजन में मुख्यतः आपको प्रत्येक दिन मेथी का उपयोग करना है। मेथी, अजवाइन, अदरक, लहसुन यह सब आपको निरंतर सेवन करना है। प्याज आपको नहीं खानी है। प्याज की जगह आप लहसुन और अदरक अपनी सब्जियों में ला सकते हैं। तो बात करते हैं आज के घरेलू नुस्खे के बारे में। आज का घरेलू नुस्खा कि आपको रात को आधा चम्मच मेथी के दाने भिगो कर रखने हैं पानी में, साफ़ पानी में, और सुबह उसे
मेथी को उस पानी से निकालकर उस मेथी के दानों को चबा चबा कर खाना है। यदि आप उस पानी को पीने में भी समर्थ हैं तो उस पानी को पी लीजिए और मेथी के दानों को चबा चबा कर खा लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। और जैसे कि सर्दी के मौसम में हरी मेथी भी बहुत आती है, यदि आप हरी मेथी की सब्ज़ी, पराठे या फिर उसका जूस निकाल कर पी सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभदायी होगा। यदि आप हरी मेथी का जूस बनाकर पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अदरक डालना ना भूलें। तो प्रयास कीजिए कि भोजन के द्वारा और योग के द्वारा, अर्थात भोग और योग के संगम से आप अपने शरीर के इस रोग को दूर कर सकें। तो चलते हैं आज की मुद्रा पर। मुद्रा, कौन सी मुद्रा? वायु मुद्रा। वायु मुद्रा किस प्रकार लगती है? आप अपने इंडेक्स फिंगर को अर्थात तर्जनी को इस तरह से मोड़ लीजिए और अंगूठे से दबा लीजिए, इस प्रकार। तीनों उंगलियां सीधी, अंगूठे से आपने अपनी उंगली को दबा रखा है, घुटने पर हाथ रखे हैं। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। जब आप इतनी विकट स्थिति में हो कि आपसे किसी भी प्रकार का सूक्ष्म अभ्यास, आसन, प्राणायाम ना हो रहा हो, तो केवल आप हस्त मुद्रा का प्रयोग कीजिए। इस तरह की मुद्रा को लगाकर अपने इष्ट का स्मरण कीजिए और अपनी श्वासों पर पूरा ध्यान रखिए। विश्वास मानिए, आपको इस मुद्रा से अवश्य लाभ होगा। जब इस मुद्रा को आप प्रत्येक दिन 10 मिनट से 15 मिनट लगाएंगे और यदि आप यह 2 या 3 समय लगा सकते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। जब आपको दर्द हो रहा हो तो दाएं हाथ से मुद्रा लगाइए और बाएं हाथ से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल कीजिए, तो आपको दर्द में तुरंत आराम होगा। आशा करते हैं कि हमारी बताई गई सारी क्रियाओं को आप उपयोग में लाएंगे और इस रोग से अवश्य ही निजात पाएंगे। तो अब चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। आहार से ही मनुष्य की प्रकृति व स्वभाव बनता है। शाकाहार से शांत और मांसाहार से उग्र बनता है। आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली श्रृंखला में।